तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ मौत का खंडहर। ये अद्भुत स्वर्ण प्रतिमा और अनोखा सारथी का अगला और लास्ट भाग है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार किशनगढ़ राज्य का युवराज भास्कर राव अपने मित्र महादेव के साथ अश्वगंधा वन में आखेट करने के लिए गया। शिकार की खोज में वन में घूमते हुए भास्कर राव को दो सर्पों ने डस लिया। भास्कर राव विष के प्रभाव से बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब महादेव सहायता पाने के उद्देश्य से दूर बनी एक झोपड़ी में पहुंचा। वहां उसे एक महात्मा मिले। उन्होंने महादेव को गजमुक्ता नाम का मोती दिया। बेटा, इस मोती को अपने मुंह में रखने के पश्चात तुम मन चाहे व्यक्ति को रूप बदल सकते हो। बूढ़े महात्मा से गजमुक्ता मोती लेकर महादेव बेहोश पड़े भास्कर राव की ओर चल पड़ा। तभी उसके दिमाग में एक कुविचार आया। बेहोश युवराज को कुएं में फेंक कर यदि मैं गजमुक्ता मोती के जरिए भास्कर राव का रूप बदल लूं तो एक दिन मैं किशनगढ़ का राजा बन सकता हूं। यह सोच महादेव ने बेहोश युवराज को कुएं में फेंक दिया और स्वयं रूप बदलकर किशनगढ़ गया। अब महादेव युवराज भास्कर राव बनकर राजमहल में रहने लगा। एक दिन उसने चाल चलकर राजा माधव राव व महारानी को जड़ी बूटी का जहरीला काढ़ा पिला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा माधव राव और महारानी सुनंदा अपनी गला पकड़कर कराहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत उपचार करने के बाद भी राजा माधव राव और महारानी सुनंदा अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लौटे। तब सर्व संपत्ति से भास्कर राव बने हुए महादेव को किशनगढ़ का नया राजा बना दिया गया। इधर राजकुमार भास्कर राव को कुएं में पड़े पड़े सारा विष उतर गया। जब उसे होश आया तो जगन्नाथ नाम के एक व्यक्ति ने उसे कुएं से बाहर निकाला और अपने साथ मेघा वन में ले आया। लेकिन भास्कर राव अपनी याददाश्त खो बैठा था, अतः जगन्नाथ ने उसका नाम ईश्वर रख दिया। इस तरह भास्कर राव ईश्वर नाम पाकर जगन्नाथ के परिवार के साथ रहने लगा था। एक दिन क्या हुआ पिताजी? स्वामी, कुछ ही देर में जगन्नाथ ने प्राण त्याग दिए। तब चंदा ने ईश्वर को बताया कि जगन्नाथ का असली नाम चंद्रसेन था और वह चंद्रनगर के राजा थे, लेकिन उन्हें दौलतपुर के राजा श्याम केतु के हाथों पराजित होकर यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। साथ ही यह भी बताया कि चंद्रसेन की हार का कारण काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा थी और वह प्रतिमा श्याम केतु के अधिकार में है। जब तक श्याम केतु से वह प्रतिमा हासिल न कर ली जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। सारी बात सुनकर माँ, पिताजी को मैंने वचन दिया है कि मैं आपको और किशोर का ध्यान रखूंगा, आप दुखी न हो। मैं वचन देता हूँ कि राजा श्याम केतु से चंद्रनगर वापस लेकर जब तक किशोर को राजा ना बना दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सच बेटा, क्या चंद्रनगर राज्य हमें फिर से वापस मिल सकता है? क्यों नहीं माँ, चंद्रनगर पर किशोर का अधिकार है, इसका यह किसे मिलकर ही रहेगा। ईश्वर बेटे, अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारे पिता की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। युवक, हम तुम्हें सेना में तो नौकरी नहीं दे सकते। हाँ, यदि चाहो तो हम तुम्हें अपने राजकीय रथ का सारथी नियुक्त कर सकते हैं। हमारे रथ के सारथी का स्थान खाली है। महाराज, आपके रथ का सारथी बनकर मुझे प्रसन्नता होगी। एक दिन जब राजा श्याम केतु ने ईश्वर से शिकार पर जाने की इच्छा प्रकट की, लगता है आज श्याम केतु को मौत के घाट उतारने का मौका हाथ लगने वाला है। विष की पुड़िया मेरे पास है। अवसर पाते ही या तो विष द्वारा या फिर कटार द्वारा श्याम केतु का काम तमाम कर दूंगा। जब राजा श्याम केतु आखेट करने के लिए वन में गया तो अचानक रथ के घोड़े बेकाबू होकर तीव्र गति से दौड़ने लगे। अरे यह क्या, रथ तो द्रुत गति से भागने लगा है। सारथी, रथ को रोको। बहुत कोशिश करने के पश्चात भी रथ नहीं रुका और घंघोर जंगल के अंदर जाकर रुका। तब राजा श्याम केतु ने चैन की सांस ली। उन्हें बड़ी तेज प्यास लगाई थी, इसलिए ईश्वर पानी लेने सरोवर के किनारे जा पहुंचा। सरोवर के तट पर उसे एक साधु मिला। बेटा, पानी तो तुम ले जा सकते हो, पर ध्यान रहे उसमें विष न मिलाना, ऐसा करने से तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। यह आप क्या कह रहे हैं महात्मन? आप कौन सी विष की बात कर रहे हैं? तब ऋषि ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जिससे वह श्याम केतु का वध करने में सफल हो सकता था। एक दिन राजा श्याम केतु अपनी सेना के साथ सुगंधपुर राज्य पर चढ़ाई करने के लिए चल दिए। राह में ज्वाला नदी को देखकर वे चक्कर में पड़ गए। ओह, ज्वाला नदी का पानी तो पूरे उफान के साथ बह रहा है। नदी का पाट भी इतना चौड़ा है कि दूसरा किनारा भी मुश्किल से दिख रहा है। सेना इस नदी को कैसे पार करेगी? तब ईश्वर ने नीली और पीली मणि की सहायता से ज्वाला नदी में रास्ता बनाया और सेना को नदी की दूसरी ओर पहुंचा दिया। यह देख ईश्वर, हम तुम्हारा कार्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, मुझे काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा पुरस्कार में चाहिए। क्या तुम होश में तो हो ईश्वर? जानते हो तुमने हमसे क्या मांगा है? महाराज, या तो मेरी मांग पूरी कीजिए या अपने वचन को हारिए।
तब कोई और चारा न देख श्याम केतु ने प्रधान सेनापति को आज्ञा दी, सेनापति जी, मैं ईश्वर के साथ चंद्रनगर वापस जा रहा हूँ। इसे काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा देने के पश्चात मैं शीघ्र ही वापस लौटूंगा। तब तक तुम सेना को जो आज्ञा महाराज। सेना को वहीं छोड़ श्याम केतु ईश्वर के साथ वहां से चल दिया। कई दिन तक लगातार चलने के पश्चात रथ चंद्रनगर राज्य के बाहर स्थित एक खंडहर के बाहर रुका। ईश्वर, यही वह खंडहर है जहां मेरा खजाना और काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा रखी हुई है। तो आइए महाराज खंडहर के अंदर चलें। रथ को खंडहर के बाहर ही छोड़कर दोनों ने खंडहर में प्रवेश किया। ये सब कहानी हम पुनर्जन्म का रहस्य, चमत्कारी मोती व अद्भुत स्वर्ण प्रतिमा और अनोखा सारथी में पढ़ चुके हैं। अब आखिरी और लास्ट भाग अब चालू करते हैं। सामने ही एक विशाल शिला थी जिस पर श्याम केतु ने मुक्के का प्रहार किया। यह कैसी आवाज़ है? ओह, शिला अपने स्थान से सरक रही है। भयंकर शोर मचाती हुई शिला अपने स्थान से हट गई। आओ ईश्वर, आगे बढ़ो। इन सीढ़ियों से उतरकर हमें उस कक्ष में पहुंचना है जहां खजाना है। जी महाराज। पहले श्याम केतु ने सीढ़ियों पर पांव रखा, पीछे पीछे ईश्वर भी चल पड़ा। सीढ़ियाँ उतरकर वे दोनों उस कक्ष में आए जहां खजाना रखा था। ओह, इतना धन! ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की दौलत यहीं पर इकट्ठी हो गई है। ईश्वर, यह सारा धन वह है जो मैंने विभिन्न राजाओं को युद्ध में हराकर उनके खजाने में से लूटा है। मैं लूट का सारा धन इसी गुप्त खजाने में इकट्ठा करता रहा हूँ। ओह, तो यह सारा धन लूटा हुआ है। पता नहीं किन किन लोगों को मौत के घाट उतार कर श्याम केतु ने यह धन इकट्ठा किया है। ईश्वर चुपचाप चारों ओर देख रहा था जबकि राजा श्याम केतु ने मूर्तियों के ढेर में से काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा को ढूंढ कर निकाल लिया था। लो ईश्वर, यही है वह स्वर्ण प्रतिमा जिसे मैंने चंद्रनगर के राजमहल से प्राप्त किया था। लाइए महाराज। श्याम केतु ने ईश्वर को प्रतिमा दे दी। तब ईश्वर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। तुमने पुरस्कार में इस स्वर्ण प्रतिमा को ही क्यों मांगा? तुम मांगते तो मैं तुम्हें इस प्रतिमा से भी ज़्यादा धन दे सकता था। मुझे धन का क्या करना है महाराज? यह प्रतिमा मैंने आपसे एक विशेष प्रयोजन के लिए ली है। कैसा विशेष प्रयोजन ईश्वर? मैं इस मूर्ति को इसके भावी उत्तराधिकारी को सौंपूंगा। मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही है ईश्वर। कौन है इस प्रतिमा का भावी उत्तराधिकारी? उसका असली उत्तराधिकारी है चंद्रनगर का भावी राजा किशोर, जो कि राजा चंद्रसेन का पुत्र है। चंद्रसेन का पुत्र? साफ साफ बताओ ईश्वर कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारा काल हूँ श्याम केतु। क्या बक रहे हो? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तुम एक दुष्ट और क्रूर राजा हो। तुम्हारा इस पृथ्वी पर और रहना ठीक नहीं है, इसलिए अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू और मुझे मारेगा? तू शायद जानता नहीं मैं अजय व अमर हूँ। श्याम केतु, किसी भुलावे में न रहना। तेरी मौत तेरे सिर पर खड़ी है। यह सुनकर हंसते हुए श्याम केतु की मुख मुद्रा कठोर हो गई। क्रोध में कांपते हुए उसने म्यान से तलवार खींच ली। असंभव ईश्वर, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है। मैं अभी तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। यह देख ईश्वर ने भी शिव भगवान की दी हुई तलवार निकाल ली और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। शिव भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस नराधम का वध कर सकूं। तभी श्याम केतु ने ईश्वर पर तलवार का वार कर दिया। ईश्वर ने तलवार का वार शीघ्रता से तलवार पर रोक लिया। अब ईश्वर ने देर न की और मौका देखकर तलवार का वार श्याम केतु पर कर दिया। पेट को दोनों हाथों से पकड़कर श्याम केतु डकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी शिव भगवान प्रकट हुए। शिव भगवान, यह क्या हुआ? आपने तो मुझे वरदान दिया था कि मुझे कोई भी नहीं मार सकेगा, फिर आपका वरदान झूठा क्यों हो रहा है? श्याम केतु, यह सही है कि तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुझे अमर रहने का वरदान दिया था, पर तूने पृथ्वी पर लोगों को अकारण ही दुखी करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप ही तुझे यह दिन देखना पड़ा है। अब तेरी मृत्यु अस्वाभावी है। नाथ, आप ठीक कह रहे हैं। चक्रवर्ती राजा बनने के चक्कर में मैंने निरपराध लोगों को भी मारना प्रारंभ कर दिया था। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो ताकि मैं चैन की मौत मर सकूं। कहकर श्याम केतु याचना भरी दृष्टि से भगवान शिव की ओर देखने लगा। तब शिव भगवान ने श्याम केतु के मस्तक पर हाथ रखा। भगवान, अब मुझे असीम शांति मिल रही है। मैं धन्य हुआ भगवान। कहते कहते श्याम केतु ने आंखें मूंद ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान शिव ने ईश्वर से कहा, ईश्वर, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। अब तुम बेखटके युवराज किशोर का राज्याभिषेक कर सकते हो। भगवान श्याम केतु की मृत्यु की खबर सुनकर उनकी सेना भड़क उठेगी और उसके पुत्र चंद्रनगर पर चढ़ाई करेंगे।
उनका भी कुछ उपाय कीजिए। इन सब बातों की तुम फिक्र न करो। ज्वाला नदी के तट पर पड़ी श्याम केतु की सेना को तो सुगंधपुर की सेना मार डालेगी, उस ओर से तुम निश्चिंत रहो। रहा श्याम केतु के पुत्रों का प्रश्न, तो वे अपने अमर पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही भयभीत हो उठेंगे। वे भूल कर भी चंद्रनगर की ओर नहीं आएंगे। भगवान, तब मुझे क्या चिंता है? श्याम केतु का वध हो चुका है। अब आप यह तलवार वापस ले लीजिए। ईश्वर ने शिव भगवान की तलवार उन्हें सौंप दी। तब ईश्वर को आशीर्वाद देकर शिव भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब मुझे शीघ्र ही चंद्रनगर पहुंचकर माँ को यह शुभ सूचना देनी चाहिए। वे मेरे प्रति चिंतित हो रही होगी। यह सोचकर वह काली माँ की मूर्ति को साथ लेकर खंडहर से बाहर आ गया और रथ में बैठकर चंद्रनगर की ओर चल दिया। उसका रथ उसकी झोपड़ी के बाहर ही जाकर रुका। रथ से कूदकर वह जल्दी से झोपड़ी में गया। माँ, आज खुशियाँ मनाने का दिन है। श्याम केतु मर चुका है और मैं माँ काली की स्वर्ण प्रतिमा ले आया हूँ। क्या सच? यह सुनकर ईश्वर ने काली माँ की प्रतिमा पर लिपटा हुआ कपड़ा हटाया तो हाँ, यही वह प्रतिमा है बेटा। माँ, आप और किशोर इसी समय मेरे साथ राजमहल की ओर चलिए। मैं आज ही किशोर को चंद्रनगर का राजा बनाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम दोनों अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब चंदा और किशोर ईश्वर के साथ रथ में बैठकर चंद्रनगर की ओर चल दिए। ईश्वर के कहने पर महारानी ने घूंघट काढ़ लिया था। रथ को लेकर ईश्वर चंद्रनगर के मुख्य चौक पर पहुंचा। रथ को वहीं रोककर उसने आते जाते लोगों को पुकार कर अपने पास बुलाना शुरू किया। भाइयों, जरा इधर आओ, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। ईश्वर की पुकार सुनकर लोगों की भीड़ रथ के चारों ओर इकट्ठी हो गई। तब, भाइयों, अब मैं आपको चंद्रनगर के असली व नए राजा से मिलवाना चाहता हूँ। असली राजा? यह तुम क्या कह रहे हो भाई? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तब ईश्वर ने उनसे कहा, आप लोग जानते हैं कि आज से 5 वर्ष पहले राजा श्याम केतु ने चंद्रनगर पर आक्रमण किया था। हाँ, हमें यह बात याद है। उस आक्रमण में श्याम केतु ने राजा चंद्रनगर को युद्ध में हरा दिया था। तब राजा चंद्रसेन अपनी रानी व पुत्र के साथ चंद्रनगर से चले गए थे। आज उन्हीं राजा चंद्रसेन के पुत्र किशोर को मैं अपने साथ लाया हूँ। कहाँ है युवराज? यह सुनकर ईश्वर ने रथ में बैठे हुए किशोर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है राजा चंद्रसेन का पुत्र युवराज किशोर और चंद्रनगर का भावी राजा। यह सुनकर भीड़ में खलबली मच गई। एक आदमी ने आगे बढ़कर ईश्वर से पूछा, तुम जो कुछ भी कह रहे हो, क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? हाँ, मेरे पास प्रमाण है। तब ईश्वर के कहने पर चंदा ने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। महारानी गायत्री देवी? महारानी? ओह, महारानी जीवित है। महारानी गायत्री देवी को देखकर चंद्रनगर की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। महारानी गायत्री देवी की जय हो। युवराज किशोर अमर रहे। जनता का उल्लास देखकर गायत्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वे रुंधे गले से बोली, चंद्रनगर के निवासियों, आज से 5 वर्ष पहले राजा श्याम केतु ने इस राज्य की खुशियां छीन ली थी। आज उस श्याम केतु का अंत हो गया है। अब युवराज किशोर आपके सामने हैं। क्या आप लोग युवराज किशोर को अपना नया राजा स्वीकार करना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो राजगद्दी वापस लेने के लिए युद्ध में हमारा साथ दे। अवश्य अवश्य युवराज किशोर ही हमारे नए राजा होंगे। तब गायत्री देवी ने ईश्वर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारा धर्म पुत्र है। इसके प्रयास से ही हम पुनः चंद्रनगर में वापस आ पाए हैं। हम इसके आभारी हैं। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया है। मैंने तो बस अपने धर्म का निर्वाह किया है। उसी क्षण किशोर ने कटार से अपने अंगूठे को घायल किया और घाव में से बहते खून में अपनी उंगली डुबोकर काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा के मस्तक पर 3 बार तिलक किया। तत्पश्चात काली माँ को युवराज किशोर का प्रणाम स्वीकार हो। युग युग जियो युवराज किशोर। तब गायत्री देवी ने प्रणाम करके काली माँ से कहा, काली माँ, चंद्रनगर के भावी राजा को अपना आशीर्वाद दीजिए। महारानी, मेरा आशीर्वाद हमेशा युवराज के साथ रहेगा। मैं पग पग पर युवराज की रक्षा करूंगी। तब युवराज किशोर ने श्रद्धापूर्वक काली माँ के चरणों में सिर झुकाया। काली माँ किशोर को आशीर्वाद देने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। उसी दिन श्याम केतु के सैनिकों को परास्त करने के बाद युवराज किशोर का बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक समारोह संपन्न हुआ। काश आज पिताजी जीवित होते तो यह सब देखकर कितने प्रसन्न होते। राज्याभिषेक होने के पश्चात जब राजा किशोर राजमहल में आए तो किशोर, पिताजी को दिया हुआ वचन मैंने पूरा कर दिया है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं आज ही यहाँ से जाना चाहता हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? बेटा, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो?
माँ, जब मैं राजा श्यामकेतु के साथ वन में गया था तो वहाँ मुझे गालब ऋषि मिले थे। वह जानते हैं कि अपनी स्मृति खोने से पहले मैं कौन था। यही नहीं, वे मेरी स्मृति वापस लाने का उपाय भी जानते हैं। मैं उन्हीं के पास जाकर अपनी स्मृति वापस लाने का उपाय जानना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आज ही गालब ऋषि के पास जाना चाहता हूँ। तुम्हारी स्मृति वापस आ जाए यह तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। किशोर भी तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं माँ, यह ठीक नहीं होगा। किशोर अब चंद्रनगर का राजा है, अतः उसे राजकार्य में मन लगाना चाहिए। उसे यहीं पर रहने दो, मैं यहाँ से अकेला ही जाऊँगा। ईश्वर की हट के आगे महारानी गायत्री देवी की एक न चली। अंत में ईश्वर अकेला ही रथ में बैठकर वन की ओर चल दिया। काली माँ, ईश्वर की रक्षा करना। भैया, मेरी कामना है कि तुम अपने ध्येय में सफल हो। जब ईश्वर का रथ उन दोनों की दृष्टि से ओझल हो गया तो दोनों भारी मन से राजमहल में वापस लौट आए। ईश्वर जब गालब ऋषि के पास पहुंचा, बेटा तुम आ गए। ऋषिवर, अब मुझे धैर्य नहीं है। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि अपनी खोई हुई स्मृति को वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। यह सुनकर ऋषि सोच में पड़ गए। कुछ सोचकर वे ईश्वर से बोले, बेटा तुम्हारी स्मृति वापस लाने का उपाय तो है, लेकिन वह उपाय बड़ा ही कठिन है। इस ऋषिवर, उपाय कैसा भी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए तो सही। उसकी दृढ़ता देखकर गालब ऋषि ने उसे बताया, बेटा यहाँ से 50 कोस की दूरी पर विराट नदी बहती है। उस नदी के दूसरे किनारे पर भूतों का गांव है। भूतों का गांव? क्या भूतों का भी गांव होता है? हाँ बेटा, दिन भर उस गांव में सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन रात होते ही गांव में रौनक आ जाती है। ऐसा क्यों बाबा? बेटा, दिन भर तो भूत छिपे रहते हैं, वे केवल रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। तुम्हें उन्हीं भूतों के गांव में जाना होगा। क्या? उस गांव में केवल एक ही कुआं है। रात को 12 बजे के बाद गांव की स्त्रियां जो कि भूतनी होती है उस कुएं पर पानी भरने आती है। तुम्हें उसी कुएं के पास छिपकर उन्हें देखना है। वे स्त्रियां तुमसे एक सवाल पूछेगी, अगर तुमने उसके प्रश्न का सही सही उत्तर दे दिया तो ठीक, वरना वे तुम्हें खा जाएगी। ओह, जब तुम उसकी बात का सही जवाब दे दोगे तो वे तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। तब तुम उनसे पानी मांगना। वे जो पानी तुम्हें दें उस पानी को तुम्हें एक बर्तन में भरकर मेरे पास लाना है। उस पानी के द्वारा ही तुम्हारी स्मृति वापस आ सकती है। ठीक है ऋषिवर, मैं भूतों के गांव अवश्य जाऊंगा। बेटा, एक बात और ध्यान में रखना, जब तुम भूतों के गांव में से पानी लेकर चलोगे तो तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से तरह तरह की चीख पुकार सुनाई देगी। उन चीख पुकारों की परवाह न करके तुम सीधे चले आना है। अगर तुमने पलट कर देख लिया तो तुम पत्थर बन जाओगे। मैं आपकी यह बात याद रखूंगा ऋषिवर। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जल्द ही इसका अगला भाग लेके आऊँगा। धन्यवाद।